तो बच्चों, आज के क्लास में हम उन महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करेंगे जो इस चैप्टर के अलावे आपके संपूर्ण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम देगा और इसके अलावे आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इस नाम वाले रिएक्शन को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और इस रिएक्शन में वो सभी आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आएगा जो पहले आप छोटे नाम को फर्स्ट ईयर के क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो नाम है वह बिल्कुल छोटा छोटा है और ये देखना है कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। अब आज के क्लास में नाम वाले रिएक्शन भी हैं, व्हाट हैपेंस से भी क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन से, और कन्वर्सन, मतलब तीनों का सम्मिश्रण है, इसलिए इसके रिएक्शन को ढंग से देखना है। तो कल हम लोगों ने एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के बारे में पढ़ा था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और उस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के हमने नेचर के बारे में पढ़ा था कि कार्बन मैग्नीशियम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड पोलर, और आपका मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच आयनिक बॉन्ड। और इस दृष्टिकोण से ये जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड था, इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का यूज होगा कई अनेक कंपाउंड को बनाने में। अब ये क्या करेगा, अगर इसको आप जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्केन फॉर्म करेगा, इसको अगर आप अल्कोहल से अभिक्रिया करवाते हैं तो भी एल्केन प्राप्त करेगा। इसका मतलब है कि ये कन्वर्सन में काम देगा कि आप अल्कोहल से एल्केन कैसे बना सकते हैं। आप अल्कोहल से एल्केन कैसे बना सकते हैं, तो आप इस एग्जाम्पल को देखें, आप इस रिएक्शन को देखें। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के बारे में बताया गया था कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यह प्रोटॉन का स्रोत होता है, सोर्स ऑफ प्रोटॉन। यह जल रहे, अल्कोहल रहे, एमीन रहे, इस सब के साथ अभिक्रिया करके आपका हाइड्रोकार्बन देता है, और हाइड्रोकार्बन इन द सेंस यहाँ पर ये क्या देगा, एल्केन। एल्केन दैट मीन्स CnH2n+2। हाइड्रोजन का नंबर क्या हो जाएगा, दुगुना से दो ज़्यादा। तो अभी लीजिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है और इसका अभिक्रिया हम जल के साथ करवा रहे हैं। इसका अभिक्रिया जल के साथ करवा रहे, ये हो गया जल का फॉर्मूला। और इधर आप एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखें कि एल्केन बन रहा है तो एल्केन का जनरल फार्मूला आपको प्रीवियस क्लास में फर्स्ट ईयर के क्लास में भी बताया गया है। ये R है और सिंगल बॉन्ड S से अटैच कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, एल्केन। ये एल्केन का जनरल फार्मूला है, ये एल्केन का जनरल फार्मूला। एल्केन तो बन गया, अब बचा क्या, तो देखिए यहाँ पर का एक H इसके साथ लगा एल्किल के साथ, तो यहाँ बच गया एक H और O, इसका मतलब OH। तो अब यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ से गौर कीजिए, R के साथ इसका H बच गया, यहाँ पर Mg और X, तो यहाँ पर बच गया मैग्नीशियम और हैलोजन। अब एक यहाँ पर क्या बचा, OH, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। ये आपका साइड प्रोडक्ट है। ये कब का बात है, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जल के साथ अभिक्रिया करता है तब। अब अगर इसके जगह पर अल्कोहल रहता तो क्या होता, इसके जगह पर अल्कोहल रहता तो क्या होता, तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला आपने पढ़ा है। और इसीलिए आपको ये बार बार कहा गया था कि नोमेनक्लेचर जो आपके लिए स्टार्ट किया गया है, इसलिए स्टार्ट किया गया है कि आप केमिकल रिएक्शन को समझें। आप जब तक फार्मूला नहीं जानिएगा तो रिएक्शन नहीं करवा पाइएगा। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हुआ, अभी अल्कोहल से अभिक्रिया करवाना है तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। जनरल फार्मूला बनाने के लिए क्या बताए थे कि स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है तो एक क्या लगा देना है, R।
तो एक लगा दिए R। अब देखिए ये बन गया आपका अल्कोहल। इसी में सब है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, एल्किल, आप जान रहे हैं, बार बार यूज हुआ है। ये हो गया एल्किल अल्कोहल। यहाँ वाले में क्या फर्क पड़ेगा, देखिए कल यहाँ पहले वाले रिएक्शन में यहाँ H2O था, अभी कौन आ गया, तो R आ गया। यहाँ का तो H वहाँ चला गया, बच क्या गया, OR। OR का मतलब क्या, एल्कोक्सी, तो यहाँ पर बच गया एल्कोक्सी। तो क्या हो गया, मैग्नीशियम एल्कोक्सी हैलाइड। ये साइड प्रोडक्ट हुआ, एल्केन तो बनना ही था, एल्केन तो बनना ही था। तो अभी के रिएक्शन में आपने क्या देखा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्रोटॉन देने की वजह से ये अत्यधिक एक्टिव हुआ, और इसको जब जल के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो भी एल्केन दिया, और जब अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो भी एल्केन दिया। कहने का मतलब है कि अगर प्रश्न ये रहे कि क्या होता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराई जाती है, तो आपको क्या जवाब देना है, एल्केन बनता है। क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, तो क्या जवाब देना है, एल्केन बनता है, मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। अब देखिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन दो कंडीशन में होता है। एक कंडीशन में शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड जस्ता धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्किल आयोडाइड ले लीजिए आप, एल्किल हैलाइड, तो बनता है आपका एल्केन, उच्चतर एल्केन बनता है, वो भी फ्रैंकलैंड रिएक्शन ही है, और एक CO2 के वातावरण में भी अभिक्रिया करता है जस्ता। तो यहाँ पर डाई एल्किल जिंक नामक ऑर्गेनिक जिंक, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनता है, ये भी आपका फ्रैंकलैंड अभिक्रिया ही है। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को अभी आप देखिए, एल्किल आयोडाइड, ये हो गया एल्किल, ये हो गया आयोडाइड, यही है हैलाइड। और किस वातावरण में, तो जो कंडीशन रहता है उसको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखते हैं। अब किससे रिएक्ट कर रहा है, तो जस्ता धातु से, जस्ता धातु से रिएक्शन कर रहा है। बना क्या रहा है, तो बना रहा है डाई एल्किल जिंक। लेकिन ये याद रखिए कि डाई एल्किल जिंक फर्स्ट स्टेज में नहीं बनता है, फर्स्ट स्टेज में आपका इसका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, जिसको आप सीधा कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये एक मध्यवर्ती कंपाउंड बना, और इसको जब आप हीट कीजिएगा, हीट के लिए क्या देते हैं, डेल्टा साइन, इसको जब आप हीट कीजिएगा तब आपका बनेगा डाई, डाई माना दो, एल्किल माना जान रहे हैं R, और जिंक, तो आराम से आप फार्मूला लिख सकते हैं, डाई एल्किल कह रहा है, डाई एल्किल, एल्किल दे दिए, दो लगा दिए, ये हो गया डाई एल्किल। जिंक कहा Zn, यही है डाई एल्किल जिंक, यही हो गया आपको ऑर्गेनो जिंक। और शेष आपका क्या बन सकता है, तो बच गया यहाँ पर आयोडीन, तो जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकता है, जिंक आयोडाइड। तो एक ये हुआ। दूसरा, और आप क्या कर सकते हैं, शुष्क ईथर में एल्किल हैलाइड ले लीजिए यही, और यहाँ पर कंडीशन देखिए बदल रहे हैं, कंडीशन यहाँ पर अब ले रहे हैं शुष्क ईथर, ड्राई ईथर ले रहे हैं, ड्राई ईथर, फिर क्या बनाएगा, फिर बनाएगा एल्केन। एल्केन अभी आप जान रहे हैं, लेकिन यहाँ बनाएगा कैसा एल्केन, तो उच्चतर एल्केन बनाता है। उच्चतर एल्केन मतलब जितना इसमें कार्बन एटम है ज़्यादा बनेगा, है देखिए ये R, H भी लगा के एल्केन बना सकते थे, R लगा दिए, इसी को बोलते हैं उच्चतर एल्केन, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन बनाता है। अब क्या बच गया, जिंक आयोडीन के साथ करेगा रिएक्शन, तो जिंक आयोडाइड, Zn का वैलेंसी 2, आयोडाइड का 1, इसका वैलेंसी इस पे चल जाएगा, जिंक आयोडाइड। तो इस रिएक्शन को फ्रैंकलैंड ने दिया था, इसीलिए उनके नाम के सम्मान में इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो चूंकि ये नाम वाले रिएक्शन है और एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड आपको फॉर्म हो भी रहा है, इस लिहाज से इस रिएक्शन को आपको पढ़ना आवश्यक है। आप इसको रिवाइज करते रहें, इस चैप्टर के अलावे आगे के चैप्टर में भी ये काम देगा। तो देखिए अब हम
एल्किल हैलाइड का अभिक्रिया फिर किसके साथ करने लगे, तो लिथियम। जान रहे हैं ग्रुप 1 का एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो एल्किल लिथियम नामक कार्बधात्विक यौगिक का निर्माण करेगा, जैसे अभी किया था जस्ता। तो कीजिए, अभी शुष्क ईथर जिसकी उपस्थिति रहेगी उसको तीर चिन्ह के कहाँ दे देंगे, ऊपर या नीचे। ये हो गया ड्राई ईथर। इसकी उपस्थिति में कौन अभिक्रिया करता, आप शुरू से ही बहुत बार अभी तक में पढ़े हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन, ये आपके चैप्टर का ही नाम। तो जनरल फार्मूला तो आपको निश्चित रूप से आना चाहिए, यही है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। किस धातु से अभिक्रिया कर रहा है, लिथियम से। लिथियम का सिंबल क्या हो गया, Li। बना क्या रहा है, तो बना रहा है एल्किल लिथियम। ये हो गया एल्किल, ये हो गया लिथियम, यही है एल्किल लिथियम। अब साइड कंपाउंड क्या बचेगा, तो देखिए X है, ग्रुप 17 का एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लिथियम, तो क्या बना सकता है, LiX, मतलब लिथियम हैलाइड। बैलेंस आपको करना है, इसको आप कितना से गुना कर सकते हैं, 2 से, तो उधर लिथियम आपका कितना हो जाएगा, 2, शेष चीज तो 1 1 ही है, इसलिए क्या होगा, बैलेंस। तो अभी आपने क्या देखा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु से कराई गई, तो आपका क्या बना, एल्किल लिथियम नामक एक ऑर्गेनो कंपाउंड का निर्माण हुआ। ये हो गया आपका लिथियम के साथ अभिक्रिया। अब देखिए, बार बार एक नाम आता है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, ये रिएक्शन आपका एंटी नॉकिंग, इसका मतलब जो खटखटाहट की आवाज होती है उस आवाज को रोकने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है, तो आपने बहुत बार छोटे लेटर में सुना होगा टेल, TEL, टेल। एक वर्ड यूज करेगा टेल, टेल का पूरा नाम क्या होगा, टेट्राएथिल लेड, टेट्राएथिल लेड। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि टेल का यूज कहाँ होता है, या साउंड ना हो, ज़्यादा आवाज़ ना हो, इसको रोकने के लिए, खटखटाहट की आवाज़ को, नॉकिंग को रोकने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है, तो उसका नाम है टेट्राएथिल लेड। और अभी बनेगा टेट्राएथिल लेड, तो बनेगा टेल। तो टेल का पूरा नाम क्या हो गया, टेट्राएथिल लेड। ये एंटी नॉकिंग एजेंट का काम करता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन देख लेते हैं। फिर कह रहा है शुष्क ईथर, जो कह रहा है शुष्क ईथर तो तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दे दिए ड्राई ईथर। कौन किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, इथाइल ब्रोमाइड। आप बहुत बार नाम लिखे हैं इथाइल ब्रोमाइड, तो इथाइल ब्रोमाइड, देखिए ये हो गया इथाइल, इथाइल एथ, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना 5, इथाइल ब्रोमाइड है तो क्या दे देंगे Br। और ये किससे अभिक्रिया करता है, तो एक मिश्र धातु Ly का सेंस क्या है, मिश्र धातु। और मिश्र धातु कैसे बनाया जाता है, किसी धातु के साथ किसी अधातु को मिला करके, अथवा एक धातु को दूसरे धातु के साथ मिला करके, ताकि उसका प्रॉपर्टी क्या कर जाए, चेंज। तो सोडियम और लेड का मिश्रण से एक आपका मिश्र धातु बनता है, तो इस धातु से ही अभिक्रिया करवाते हैं। ये हो गया सोडियम और लेड का, सीसा का मिश्र धातु। इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा क्या, तो जो साइड प्रोडक्ट है उसमें देखिए क्या क्या आएगा, उसमें आ जाएगा आपका पीबी समझ रहे हैं, प्लम्बम, ये हो गया लेड, सीसा, ये लेड। उसके बाद और आपका क्या होगा, जब भी बताए हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का एलिमेंट रहे तो कंपाउंड निश्चित रूप से फॉर्म करेगा, बिकॉज ग्रुप 1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ग्रुप 17 मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो हैलाइड का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। और फिर आपको क्या कह रहा है, जिस कंपाउंड का नाम ले रहा है
टेट्रा माने 4, एथिल जान रहे हैं लेड, ये ले लीजिए लेड, टेट्रा, टेट्रा माना 4, इसका मतलब चारों तरफ आप एथिल जोड़ दीजिए, यही हो जाएगा टेट्रा एथिल। टेट्रा माना ही क्या होता है 4, तो चारों तरफ आप क्या जोड़ दीजिए एथिल, तो ये क्या हो गया आपका टेल, इसी का नाम है टेल, और इसी का यूज होता है एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट में, और ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अब कुछ आएगा मिसलेनियस रिएक्शन, इसका मतलब कि ये कुछ टफ रिएक्शन होगा लेकिन नाम वाला ही रिएक्शन होगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, लेकिन काफ़ी आसान, नाम वाले रिएक्शन अक्सर आसान ही होते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर अगर दे दिया आपको टिप्पणी लिखने के लिए, सब जब भी देता है तो एग्जाम में 2 मार्क्स का देता है, और अक्सर आपको ये आते रहे। तो क्या देखेंगे अभी हम बनाएंगे फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को देखेंगे, कौन कौन रिएक्ट करेगा, किसकी उपस्थिति में रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, ये देखना। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें क्या होगा देखिए, अनाद्र अनहाइड्रस जिसको बोलते हैं आप, अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड, इसको तीर चिन्ह के ऊपर दे दिए, जिसकी उपस्थिति में कोई रिएक्शन होगा उसको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दे देंगे। और कौन करेगा अभिक्रिया, बेंजीन, आपको पता है बेंजीन का सूत्र, बेंजीन रिंग आप बहुत बार बना चुके हैं, ये हो गया बेंजीन। तो बेंजीन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इसको आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में C6H6 भी लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड, 2500 बार आपको एल्किल हैलाइड अभी तक में आया होगा, ये रहा एल्किल हैलाइड। क्या बनाएगा, एल्किल एरीन, एरीन, एरीन है तो बेंजीन रिंग बना लीजिए, बेंजीन रिंग बना लीजिए, ये हो गया एल्किल, एरीन कह रहा है एल्किल एरीन, एरीन तो हो गया, एल्किल दे देंगे R, यही हो गया एल्किल एरीन, यही हो गया एल्किल एरीन, एल्किल बेंजीन कहिए या एल्किल एरीन कहिए, यही हुआ। और क्या बन सकता है साइड से, देखिए यहाँ जब R जुटा तो H को हटा के ही जुटा होगा, तो एक H यहाँ का X यहाँ का, क्या बना सकता है HX, HX का सेंस हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, ये आपका हो गया कौन सा रिएक्शन, ये हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, जैसा आपने फिटिग ऊर्ज फिटिग पढ़ा होगा, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, तो माने सेम कंडीशन है ऊर्ज फिटिग रिएक्शन का, ऊर्ज देखा आपने अलग से, फिटिग देखा आपने अलग से, ऊर्ज और फिटिग को मिला दीजिए, आपको लगभग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जैसा एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब देखिए कॉरी हाउस रिएक्शन में क्या होता है, तो कॉरी हाउस रिएक्शन में आप क्या कीजिएगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड आप बार बार देख रहे हैं, एल्किल हैलाइड इन द सेंस एल्किल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब हुआ। तो कॉरी हाउस रिएक्शन में क्या होता है, फिर वही बात शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में कोई रिएक्शन हो रहा है उसको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे। और ये अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स, तो धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं आप, कभी सोडियम से करवाया, कभी लिथियम से, कभी लेड से, कभी मैग्नीशियम से, कभी जिंक से, तो आप रिएक्शन विथ मेटल पढ़ रहे हैं, उसी में आपका आया कॉरी हाउस रिएक्शन। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड फार्मूला RX, एल्किल हैलाइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा, देखिए एक आपका कंपाउंड है, डाई एल्किल है, कॉपर है, लिथियम है, तो वहां पर आप लिखिए, ये हो गया डाई एल्किल कॉपर, ये क्या हो गया लिथियम। अब जब रिएक्शन करेगा तो अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है कि एक तरफ अगर एल्किल है और दूसरे तरफ भी एल्किल है तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम एक जैसा नहीं होगा, दोनों में डिफरेंट होगा।
दोनों में डिफरेंट होगा। तो हम थोड़ा सा डिफरेंट बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको R डैश दे दिए, R डैश दे दिए तो ये हो गया डिफरेंट, कि दोनों R सेम नहीं है, दोनों R क्या है, डिफरेंट है। तो बना लेते हैं, एक R इसका, एक R इसका। देखिए ये भी बन गया आपका एल्केन, यही है एल्केन। इसी को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल इन द सेंस इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा इस एल्किल में, इसमें नहीं होगा, इसका मतलब दोनों डिफरेंट है, तो इसी को बोलते हैं असममितीय, या इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्केन का निर्माण होता है, ये एल्केन ही है, आप ऐसे लिखिएगा एल्केन है, आप CnH2n+2 लिखिएगा एल्केन है। ये सब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी एल्केन ही हुआ। अब एल्केन का निर्माण होता है तो बच क्या जाएगा, तो जो बच गया उसको आप लिखिए। क्या क्या बचेगा, इधर देखिए, ये ग्रुप किसका है, 17 का, ये ग्रुप 1 का। निश्चित रूप से कंपाउंड बनाएगा ही, लिथियम हैलाइड। लिथियम हैलाइड, बार बार आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का अगर रहेगा एलिमेंट तो वो रिएक्शन जल्दी करेगा, बिकॉज 17 हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और 1 हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इधर क्या बच रहा है, एक R, एक ही R आप लिए हैं, और क्या बच रहा है, Cu। तो बना लीजिए आप कंपाउंड RCu, ये बन गया आपका साइड कंपाउंड, ये हो गया आपका मेन प्रोडक्ट। तो ये कौन सा रिएक्शन था, कॉरी हाउस रिएक्शन। तो अभी हम लोग रिएक्शन विथ मेटल्स में रिडक्शन को देखेंगे, अवकरण को, और फिर आपका संगत एल्केन ही बनेगा जैसा कि अन्य रिएक्शन में बनते आया है। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन होगा कि आपको कुछ प्रबल अवकारक अभी उत्प्रेरक के रूप में यूज करना है, उसी अवकारक की उपस्थिति में अवकरण होगा। तो देखिए, इथेरिय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसमें से आप कोई भी रिएक्शन दिमाग में रखिए, कोई भी आपका अवकारक, ये सब प्रबल अवकारक, और इसमें से किसी को भी आप तीर चिन्ह के ऊपर ले लीजिए, किसी को भी तीर चिन्ह के ऊपर ले लीजिए, हमेशा आपका एल्केन ही बनेगा, हमेशा अवकरण ही होगा। इसलिए और किससे बनेगा, तो हेलो एल्केन बनेगा, हेलो एल्केन से, और हेलो एल्केन का अवकरण होगा। अवकरण होगा इन द सेंस आप हाइड्रोजन का क्या कीजिए, योग, और रिएक्शन के टर्म को हम बताते हैं, और आपको शेष अवकारक के लिए उसी प्रकार के रिएक्शन का यूज करते जाना है। जैसे मान लीजिए कि हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, ये एल्किल हैलाइड, ये हो गया एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड का अवकरण हो रहा है, अवकरण दैट मीन्स H का योग। और अभी क्या ले रहे हैं हम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। प्रोडक्ट में आपको पहले से ही पता है कि क्या बनेगा, एल्केन, ये रहा आपका एल्केन। तो एल्केन बन गया, शेष इधर क्या बन सकता है, शेष इधर आप क्या बना सकते हैं, लिथियम हैलाइड या एल्युमिनियम ट्राइहैलाइड। तो यहाँ पर बना एल्केन। इसी प्रकार से आपको और क्या करना है, जो अभी स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट अभी आप देख रहे हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट अभी आप देख रहे हैं, उसको सिर्फ तीर चिन्ह के ऊपर देना है। एज फॉर एग्जांपल आपको हम बताते हैं, देखिए मान लीजिए कि इसको हटा के हमने ले लिया Zn प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉन्क HCl लिया। ऐसे ही आप इसको लीजिए, ऐसे ही आप इसको लीजिए या इसको लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिया, अब बनेगा आपका एल्केन, और इधर साइड प्रोडक्ट में हमेशा आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। इसका मतलब शेष रिएक्शन में आपको क्या करना है, सिर्फ अवकारक को तीर चिन्ह के ऊपर देना है, और टोटल का टोटल रिएक्शन ऐसा ही बनते चल जाएगा।
सिर्फ अवकारक को कहाँ पर देना है, तीर चिन्ह के ऊपर। तो अवकारक को अगर आप तीर चिन्ह के ऊपर देते हैं तो सेम रिएक्शन आप इसको दे दीजिए, ये बनेगा, इसको दे दीजिए यही बनेगा, इसको दे दीजिए यही बनेगा। इसका मतलब टोटल रिएक्शन आपका क्या है, सेम है और इसमें कोई अंतर नहीं है। ये था रिडक्शन। अब हम लोग हेलोएरिन के कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन। और इस हेलोएरिन में अभी हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहने का मतलब है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसमें अभी हम लोग फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे, इसका मतलब फिनॉल बनाने की विधि। तो कैसे फिनॉल बनेगा, फिनॉल बनेगा डाउज प्रोसेस, डाउज विधि से फिनॉल बनेगा। क्या कंडीशन है, गौर कीजिए, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन रिंग में आप क्या लगा दीजिए, बेंजीन रिंग में आप लगा दीजिए Cl, बन गया क्लोरोबेंजीन। जो कंडीशन है उसको आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दीजिए। जो कंडीशन है क्या है, टेम्परेचर कितना 623 केल्विन, प्रेशर कितना है 300 एटीएम। तो जो कंडीशन है उसको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दे देंगे। क्लोरोबेंजीन किसके साथ अभिक्रिया करता है, क्षार, कौन सा क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप जलीय विलयन है तो यहाँ पर क्या दे दीजिए, AQ से अभिक्रिया करता है तो देखिए पहले क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये आप बेंजीन रिंग बना लीजिए और O दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा फिनॉक्साइड, और Na जैसे लगा दीजिए, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। और इसका अगर आप अम्लीय जलांशन कीजिएगा, इसका मतलब डाइल्यूट HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाइएगा तो इससे क्या होगा, NaCl निकल जाएगा, और NaCl निकल जाएगा तो आपका क्या बनेगा, फिनॉल। और यही फिनॉल जो आप बनाने का विधि पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, इसी फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल को कहते हैं डाउज प्रोसेस। तो ये प्रोसेस का नाम क्या है, डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस से क्या होता है, फिनॉल बनाया जाता है। कंडीशन क्या है, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर पर। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हैं, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो पहले क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर जब उसका अम्लीय जलांशन करवाते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, फिनॉल। तो ये फिनॉल बनाने की विधि थी। अब हम क्या बनाएंगे, एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, एनिलीन का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग में क्या जोड़िएगा, NH2, और किसकी उपस्थिति है, तो ये हो गया आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो जिसकी उपस्थिति उसको तीर चिन्ह के कहाँ रखिए। फिर आप क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं तो बेंजीन रिंग में आप क्या जोड़ दीजिएगा, Cl। और किसकी उपस्थिति है, तो जिसकी उपस्थिति उसको रखिए तीर चिन्ह के ऊपर, कौन है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। किसके साथ रिएक्शन करवाइएगा, तो रिएक्शन करवाइएगा आप अमोनिया के साथ। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। ये हो गया अमोनिया, ये हो गया अमोनिया। जिसकी उपस्थिति उसको तीर चिन्ह के ऊपर। टेम्परेचर और प्रेशर को कहाँ दीजिएगा, टेम्परेचर और प्रेशर को दीजिएगा आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे। तो 475 केल्विन टेम्परेचर है, 60 एटीएम क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर और ये दे दिए, और क्या बन रहा है, एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, तो बेंजीन रिंग में आप क्या जोड़ दीजिए, NH2। एकदम बिल्कुल जो इनिशियल पीरियड में आप हेलोएरिन को देखे हैं, तो बिल्कुल जो छोटा छोटा नाम देखे हैं, तो जितना छोटा छोटा नाम होता है वही रिएक्शन में ज़्यादा आता है। एनिलीन, तो आपको याद होगा बेंजीन रिंग में हम क्या जोड़ देंगे, NH2। तो ये क्या हो गया, एनिलीन बनाने का विधि। अब पहले आपने क्या पढ़ा था, फिनॉल बनाने का विधि। तो कन्वर्सन में इस सेंटेंस को निश्चित रूप से आप दिमाग में रखें कि कन्वर्सन में एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, और वही चीज़ काम देता है आपका व्हाट हैपेंस व्हेन में। इसीलिए रिएक्शन के नाम को जरूर याद रखें कि डाउज प्रोसेस से आपने क्या बनाया, फिनॉल, और ये आप बना रहे हैं क्या, एनिलीन। तो यहाँ का एक H, यहाँ का Cl क्या बना लेगा, HCl। तो ये आपका बन गया एनिलीन, इसी का नाम क्या है, एनिलीन।
तो एनिलीन कैसे बना? क्लोरोबेंजीन का अभिक्रिया करवाया आपने अमोनिया के साथ, किस उत्प्रेरक? क्यूप्रिक ऑक्साइड। कितना टेम्परेचर? 475, प्रेशर 60 atm पर अभिक्रिया करवाया तो आपको क्या प्राप्त हुआ? एनिलीन। तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। अब आप क्या कीजिएगा? बेंजोनाइट्राइल बनाइएगा, बेंजोनाइट्राइल बनाइएगा। नाइट्राइल का छोटा छोटा नाम आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। कंडीशन देख लीजिए, अभी बनाना है बेंजोनाइट्राइल और किसकी उपस्थिति है? उपस्थिति है पिरिडीन। आप पहले पढ़ चुके हैं पिरिडीन, पिरिडीन आ चुका है पहले, पिरिडीन। और या आप क्या ले सकते हैं? डाइमिथाइल फॉर्माइड, डाइमिथाइल फॉर्माइड, या इसमें से कोई एक आप ले लीजिए, पिरिडीन लीजिए, या दोनों को तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं और उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर को यहाँ पर दे दीजिए, तो यहाँ पर आपका फ्रेश दिखाई देगा। तो टेम्परेचर आपका कितना है? 475 केल्विन। एक ही रहने दीजिए पिरिडीन। अब किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो रिएक्शन करेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला अभी तुरंत आपने देखा, सब चीज़ अभी आपने क्लोरोबेंजीन से ही बनाया है। तो ये आपका बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में हम क्या जोड़ देंगे? Cl। तो ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन पिरिडीन या डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड की उपस्थिति में अनाद्र क्यूप्रस साइनाइड CuCN, दोनों का वैलेंसी 1 है, इसका नाम क्या पढ़िएगा? CuCN। ये कैसा है? अनहाइड्रस है, अनाद्र है। क्यूप्रस साइनाइड से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा बेंजोनाइट्राइल। तो बेंजोनाइट्राइल कैसा होता है? बेंजीन रिंग में आप क्या जोड़ दीजिएगा? Cn। इसी का नाम क्या है? बेंजोनाइट्राइल। तो बेंजोनाइट्राइल आपका मुख्य प्रोडक्ट हुआ, और यहाँ पर क्या रह जाता है? Cu, वहाँ क्या है? Cl। तो क्या बन जाएगा? क्यूप्रस क्लोराइड। तो आपका ये क्या हो गया? बेंजोनाइट्राइल। और इसी क्रम में आप ये देखिएगा कि एक आपका हेलो एल्केन आता है, एक आपका हेलो एरिन आता है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में अगर ये बोल दे कि कंपैरिजन करने के लिए कि दोनों में कंपैरेटिवली कौन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो आप एक नाम बोलिएगा हेलो एल्केन। कि अगर कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन के लिहाज से जो आपका हेलो एल्केन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वजह कम से कम 1-2 वजह जरूर लगाइएगा। क्या वजह? कि जो एरोमेटिक होता है, जो हेलो एरिन होता है, उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डिसलोकेशन होते रहता है और वह डबल बॉन्ड पर प्रायः पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, जिसके कारण उसका बॉन्ड लेंथ घट जाता है। किसकी अपेक्षा? हेलो एल्केन की अपेक्षा। तो आप ये दिमाग में रख सकते हैं कि हेलो एल्केन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और हेलो एरिन का बॉन्ड लेंथ कम होगा। और ये पता है कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का। इसका मतलब हेलो एरिन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए क्या करेगा? वह उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, इसका जल्दी विखंडन नहीं होगा। किसका? हेलो एरिन का। और हेलो एरिन का विखंडन नहीं होने की वजह से, न टूटने की वजह से, यह हेलो एल्केन की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है? कम रिएक्टिव। दूसरा बात और क्या है कि इसमें जो कार्बन और हेलोजन के बीच में प्रसंकरण होता है, जहाँ पर हेलोजन जुड़ता है, तो वो रहता है हेलो एल्केन वाला sp3 रहता है और इसका sp2 होता है। p ओवरलैपिंग उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाता है ज़्यादा, और ये सब वजह है जिसके कारण से कि हेलो एरिन जो है वह थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है हेलो एल्केन से। तो शेष चीज़ जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।